Yeah. So, hello everyone. Um, Let me introduce myself first. आपने मुझे देखा नहीं होगा शायद. हाँ, नहीं देखा. It's my first video. अब वो सब छोड़ते हैं. Just come to the point. I'm a G dropper. Yes. मैंने 2025 में G दिया था. मेरी परसेंटाइल कुछ अच्छी नहीं आई थी, ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि एक ड्रॉप लेते हैं, खुद को सेकंड चांस लेते हैं एक कुछ तो डेयरिंग करते ज़िंदगी में. कुछ एक वो किक नहीं मिल रही थी कि कुछ करना है, कुछ करते हैं. सो मैंने अप्रैल में जो जैसे मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए, आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप. अब ड्रॉप लेते हैं. घर पे बात की. घर पे पेरेंट्स ने कहा कि क्यों लेना, मतलब कॉलेज में किसी कॉलेज में एडमिशन करा लो. बट मेरा था कि नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा. तो बिना थोड़े बहुत कंपेन को कन्विंस करना पड़ा. फिर वो मान गया एट लास्ट, तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया. ड्रॉप लेने के बाद मेरा सारा कुछ सही चल रहा होता है. लाइक कि मतलब टेस्ट में मार्क्स आते हैं, चल रहा होता है सारा कुछ. इजी गोइंग सा था, अच्छा चल रहा था. फिर आता है टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. दिसंबर का मंथ था ये. हाँ, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था जी का. जनवरी में एग्ज़ाम था हमारे, हो चुका था कोर्स कंप्लीट. अब था हमें कि रिवीजन करना है तो कर लो. मैंने सोचा कि मैं जो क्लासेस में रिवीजन चला रहे हैं वो नहीं करती हूँ, मैं खुद से करती हूँ. दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैंने वो डिसीजन लिया. उसके बाद पता नहीं, ना मुझसे पढ़ा जा रहा था, ना मेरे टेस्ट में मार्क्स आते. पहले मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. लाइक मेरे मार्क्स 150 ये क्रॉस कर रहे होते थे. बट जैसे मैंने क्लासेस छोड़ी, मेरे मार्क्स गिर गए. एंड ऐसा भी नहीं कि वो 200 से 150 आ गए होंगे, नहीं. मेरे मार्क्स गिरे 200 से 30s में. या यू हर्ड इट राइट, 30s. अचानक से वो जो जंप था, लाइक 10-20 मार्क्स का होता तो ठीक है, आई कैन मैनेज, आई विल. बट सडनली 150 170 का ड्रॉप, वो बड़ा डिस्करेजिंग था मेरे लिए. तो मेरे को डर लगने लगा. किससे? मॉक देने से. मैंने देना छोड़ दिया. मैं नहीं देती थी मॉक. फिर मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है, देना पड़ेगा, देते हैं. मैंने 2-3 मॉक्स दिए. फिर से मेरे मार्क्स कम आ रहे थे. अब मेरे को डर लगने लगा कि कैसे होगा, नहीं देती हूँ मॉक्स. मैंने मॉक्स देना छोड़ दिया. फिर धीरे धीरे करके मैं बस रिवीजन कर रही, बस थ्योरी पढ़ रही हूँ, फार्मूला रिवाइज कर रही हूँ, क्वेश्चंस बना रही हूँ बस. बट मेरे मार्क्स वही है. मेरे मार्क्स ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं. 30 to 50 जाते हैं, फिर 50 to 70 हो जाता है बस. या तो फिर 70 to 30 चले जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं. फिर मैं 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे. फिर मैंने धीरे धीरे बहुत ट्राई किया. जनवरी में थोड़े बहुत मेरे मार्क्स 120 के अराउंड आने लगे. तो मैंने बोला कि ठीक है, 120 वो सेफ स्कोर. अगर कट ऑफ निकालना फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इतना तो हो ही जाएगा. कट ऑफ तो निकल ही जाएगी 120 170 का, 120 130 का अराउंड में. ठीक है. तो आई बस ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ये होगा. एंड दैट डे ऑफ एग्ज़ाम पता नहीं क्या हुआ, मैं गई, सारा कुछ सही चल रहा था. मैं एग्ज़ाम हॉल 2 घंटे पहले पहुंच गई थी. मेरा सिस्टम अलॉट हो गया, मैं बैठी हुई थी. मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, बट थोड़ा सही लग रहा था, उतना भी नहीं लग रहा था. थोड़ा सा डर लग रहा था. तो मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. फिर आता है मेरा पेपर. मैं खुश थी, मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, हो रहे हैं, मैं बना रही थी अच्छे से, खुश मैं बना रही थी. जब फिर मैं एग्ज़ाम दे करके आई, मैंने घर वालों ने पूछा कैसे क्या, मैंने बोला हो जाएगा, कट ऑफ तो हो जाएगी मेरी. फिर आता रिज़ल्ट वाला दिन. मैंने अपनी आंसर शीट चेक नहीं करी थी, क्योंकि मुझे डर था कि मतलब ऐसा डर नहीं था, पर इस होता है ना कि डर लग रहा होता है कि नहीं, आंसर शीट चेक नहीं किया तो जो होगा रिजल्ट में देख लिया जाएगा. पहले क्यों डर डर के जीना. इसलिए मैंने आंसर की चेक नहीं की. मैंने जस्ट जैसे अपना लैपटॉप खोला, मैंने अपना रिज़ल्ट, मेरा एडमिट कार्ड नंबर, पासवर्ड सारा टाइप किया. फिर मेरा रिज़ल्ट आया. रिज़ल्ट मेरा बहुत गंदा आया. लाइक मतलब अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. बहुत गंदा आया वो. इतना गंदा रिज़ल्ट मेरे कभी मॉक्स में भी नहीं आए थे. बहुत गंदा था. मतलब आई कांट टेल यू, बट था, वो गंदा था. वो जो ब्रेक डाउन हुआ ना उस दिन मेरा, 3 दिन तक मैं उस सदमे से बाहर ही निकल पाई. बहुत गंदा. मेरे को समझ नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है. आई वॉज ब्लैंक, दिमाग काम नहीं कर रहा है.
भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना नींद आ रही है, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके, डार्क सर्कल्स हो रखा है, बहुत सारा कुछ हो रखा था। फिर घर वालों ने बोला कि एक एग्ज़ाम ही तो था, इतना क्यों टेंशन ले रही हो, अभी नेक्स्ट आने वाले उसकी तैयारी करो, उसमें देखो, ये करो, उसके लिए पढ़ो, वो शायद अच्छा जाए। फिर मैंने सोचा हाँ करता है, सेकेंड वाला करता है। मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, बट धीरे धीरे करके लाइक 5-6 घंटे 7 घंटे ऐसा करके मैं करना शुरू की। फिर मैं थोड़ा बहुत रिदम में आ चुकी थी तब तक, तो मैंने सोचा पढ़ते हैं, कर लेंगे। मैं पढ़ रही थी, फार्मूलाज रिवाइज कर रही थी, मैं क्वेश्चंस बना रही थी, क्लासेस में नहीं कर रही थी, मेरी क्लासेस चल रही बट मैंने नहीं किया, मैं अपने कर रही थी। तो जब मैं कर रही थी उसके बाद एग्ज़ाम वाला दिन आता है। मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था मेरा गंदा आएगा, क्योंकि जब मैंने इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दी, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो बिना मेहनत किए क्या ही होने वाला था। 5-6 घंटे इज़ नॉट व्हाट जी रिक्वायर। जी के लिए कम से कम आपको 10 घंटे डेडिकेटली देने पड़ेंगे, और मैं दे भी रही थी 7-8 घंटे ही, तो मेरा था कि नहीं होगा, मेरा मतलब गंदा सा कुछ आएगा, बट मैंने घर में नहीं बता रखा था किसी को। फिर मैं जाती हूँ एग्ज़ाम हॉल पर, गई मैं, मेरा एग्ज़ाम वगैरह हुआ, मेरे को डर था कि कुछ तो होगा, कुछ गंदा होगा मेरे साथ। अब आई एम नॉट दैट गॉड्स फेवरेट चाइल्ड कि बिना कुछ लिख के आई हूँ फिर भी पास हो जा रही हूँ, नहीं भाई, मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट से जब से मैं बचपन से मैं जब भी एग्ज़ाम देने गई हूँ ना, पढ़ना पड़ा है, बहुत पढ़ी हूँ मैं। मतलब अभी तक मैं बताऊँ तो असली ब्रेक तो मेरा अभी ही मिला है, जो जेई के बाद मेरा में हुआ। उससे पहले मैंने ब्रेक नहीं लिया था, मतलब मैं रोज़ पढ़ना ही पड़ता था, मुझे पता था बिना पढ़ाई के मार्क्स नहीं आएंगे। पर इस बार क्या हुआ, मैं पढ़ाई के साथ मार्क्स नहीं आया। आपको लग रहा होगा कि मार्क्स ख़राब आए हैं इसलिए ऐसा बोल रही है, नहीं भाई, शायद ये बोलना गलत होगा, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि शायद जितने 99% टाइलर के भी मार्क्स, जितना 99% टाइलर जितना पढ़ा नहीं होगा ना, शायद मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी होगी। एनीवेज, वो किस्मत फैक्टर बोलते हैं ना, किस्मत लक फैक्टर होता है भाई। इफ़ यू डिनाई कि नहीं होता, नहीं होता भाई, मैंने अपने केस में देखा होता है। लक फैक्टर बहुत बड़ी फैक्टर है। अगर तुम्हारा लक तुम्हारे साथ नहीं है ना, तुम कुछ भी कर लो, तुम 18 घंटा पढ़ो, 19 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, तो 30 घंटे पढ़ लो, कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारे पास वो लक फैक्टर नहीं है। शायद मेरी केस में वही था, मेरा लक फैक्टर नहीं था मेरे साथ। तो जब सेकंड का रिज़ल्ट आया, कल ही आया रिज़ल्ट, कल ही शाम में आया, तो मेरे को पता चला कि रिज़ल्ट आया। एवरीवन वाज लाइक कि चेक करो कितने आए हैं, देख लो। मैंने बोला नहीं आया होगा, अच्छा घर पे भी मेरे पता था कि अच्छा तो नहीं जाएगा उसका, नहीं आया होगा उसका। फिर भी मैंने सोचा देख लेते हैं। मैंने अब तक खोल करके नहीं देखा। मेरे को NTA से जो मेल आता है, मैंने उसमें देखे अपने मार्क्स, अपने रिजल्ट। थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले से, 10% बढ़ा है, बट वैसा भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। कट ऑफ भी नहीं हो रही क्लियर मेरी, नहीं हो रही, यस। और मैं ड्रॉपर हूँ, हाँ, नहीं हो रही है भाई कट ऑफ क्लियर। कोई बात नहीं, होता है या। जस्ट मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना था, मैं इतना कहना चाहती हूँ ना, दो फॉर प्लानिंग टू टेक ड्रॉप नेक्स्ट ईयर या अगले ईयर लेने की सोच रहे हैं कि हाँ ड्रॉप लेकर के हो जाएगा, बस इतना कहना चाहती हूँ भाई, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन 11th-12th में बिल्कुल नहीं है ना, मत लो। सेट मी एज योर गाइड, एज अ मेंटर, ट्रीट मी, कुछ भी कर लो, या फिर कोई रैंडम इंसान ही मान लो, बट मत लो। गंदा पे ले जाओगा, गंदा फील होगा। मेरी जो हालत ख़राब हुई है, मैं हंस रही हूँ, एक रोना आना चाहिए, नहीं आ रहा भाई, हंसी आ रही है जब मैं देख रही हूँ ना अपने कॉपी पेन निकाल करके कि क्या था, ये था ना वो 1 साल कितना पढ़ी हो। मैं ऐसे अपने ऐप के वॉच टाइम पर देख रही थी, 6 घंटे में मेरा वॉच टाइम कुछ 12,000 आया है, 12,000 आवर्स मैंने पढ़े। बट दैट डजंट मैटर, तुम्हारे मार्क्स मैटर करते, तुम्हारी मेहनत मैटर नहीं करती।
और ड्रॉप की रही बात तो मत लेना भाई। पर्सनल डिसीजन है तुम्हारा, ठीक है, आई नो, बट कुछ रीजंस होते हैं। मतलब मुझे अपनी एज अ सीनियर ले लो, अपनी गाइड ले लो, या अपने कुछ भी ले लो, मत लो। आई विल नॉट सजेस्ट यू। क्योंकि देखो, अगर ले भी रहे हो ना तो एक मेरी बात मान लो, कुछ साइड हसल शुरू करो उसके साथ। लाइक खुद का कुछ यूट्यूब कर लो या कुछ स्किल सीख लो, वो ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन तुम्हारा ड्रॉप। बट एक सिनेरियो ये भी लेकर के चलना ना कि अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर में भी नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि मेरे को पहले बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो हो जाएगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मेरा तो हो जाएगा। मेरा 99% फर्स्ट अटैम्प में, सेकेंड अटैम्प में आईआईटी के लिए तो प्रेप करूँगी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आईआईटी तो मेरा कंफर्म है, मेरा फर्स्ट ईयर से क्लियर था कि मेरा आईआईटी कंफर्म है। भाई आज एनआईटी तक नहीं मिल रहा, एनआईटी तो छोड़ो, जीएफटीआई भी नहीं मिल रहा। होता है, क्या बोलूँ मैं, बस इतना बोलूँगी कि भाई मत लो ड्रॉप, हालत ख़राब हो जाए। अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है ना कि तुम लोगों की सुन सकते हो, अगर वो क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रही तुम अपने एक साल पर बात कर दोगे, वो तुम किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि वो तुम्हें अलग नज़र से देखेंगे कि हाँ इसने तो ड्रॉप ले रखा था, इसका तो फिर भी नहीं हुआ, बहुत बुरा फील होता है। तुम्हें अब लग रहा होगा कि नहीं क्या ही है, ड्रॉप ही तो है, सब तो मानेंगे, सब तो लेते हैं। भाई सब नहीं लेते हैं, बिलीव मी, सब नहीं लेते हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में आई गेस किसी ने नहीं लिया था, मैं ही पहली थी जिसने लिया था, और मैं भी गलत प्रूफ हुई हूँ। मेरे को ड्रॉप लेने से पहले मेरे परिवार वालों ने बहुत समझाया था। मेरी फैमिली में नहीं बोल रही हूँ, मेरे बड़े पापा, मेरे मौसी, मेरे मामा, बहुत उन लोगों ने सब बोला कि ड्रॉप ले रही हो ना मत लो। मैंने अच्छे समझाया था, बुरे सेंस में नहीं बोल रही हूँ मैं, अच्छे से ही बोला था कि कुछ देख लो, कुछ प्राइवेट में देख लो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ड्रॉप क्यों लेना, मत लो। फिर मैंने बोला नहीं, मैं आप सबको गलत प्रूव करूँगी। भाई मैं खुद गलत प्रूव हो गई हूँ। आज कॉल आएगा, कॉल आ ही रहा है भाई, कैसे आएगा ही, मैंने तो किसी का कॉल नहीं उठाया अब तक, बहुत लोगों के आ रखे हैं, मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा। कल से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, आपको देख कर लग रहा होगा भाई क्या है, ना बाल झाड़े उसने, ना कुछ किया है, ना रेडी हुई है, बस ऐसे कैमरा खोल के आ गई। हाँ मैं आ गई हूँ, नहीं है, नहीं फ़र्क पड़ता यार। अब इफ़ यू वांट टू जज मी यू कैन जज कर लो यार। मेंटल पीस, तुम्हारी मेंटल पीस ना नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। मतलब मेंटली एक आदमी कितना एग्जॉस्ट हो सकता है और कितना हुआ है ना, वो ड्रॉप ईयर में समझ आता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जिनका बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है या जो रैंक होल्डर्स हैं उनको मैं डिफेम नहीं करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही, मैं बस खुद का पर्सनल ओपिनियन समझा रही हूँ। तो मैं भाई, बंदा टूट जाता है यार, जिस चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो, अगर वो चीज़ ना मिले आपको तो कैसा लगता है भाई, मुझसे पूछो कैसा फील कर रही हूँ भाई, मैं तो क्या बताऊँ, गलत फील, गंदा फील हो रखा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसा होगा, क्या होगा, बट होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा हमारी किस्मत में, इतनी बुरी तो नहीं होगी, मे भी देखा जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है।